गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, आज हम आप लोगों को ज़िंदगी के लक्ष्य के बारे में बताएंगे। ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। साथियों, हमारी दिनचर्या, हमारे सभी कारनामों के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना पड़ता है। साथियों, इस धरातल पर सभी तरह के लोग हैं और सभी तरह के काम करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि स्मार्ट वर्क करके, यानी दिमागी काम करके, दिमाग से काम करके हम कैसे अमीर बन सकते हैं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। साथियों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम अपने माइंड से काम करके किस तरह से धनवान बन सकते हैं, किस तरह से अमीर बन सकते हैं। साथियों, काम दो तरह का होता है, एक स्मार्ट वर्क, एक हार्ड वर्क। 90 नहीं 95% लोग हार्ड वर्क करते हैं, यानी शरीर से काम करते हैं। 5% 10% ही लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। उनमें से ही हमारा ये नेटवर्किंग का काम आता है। साथियों, समस्या ये आ जाती है कि ना हमारे पास समय है, न पैसा है, और हमें समय भी चाहिए बहुत सा और पैसा भी चाहिए। तो इस तरह के बिजनेस के लिए आप हमारे पास आएँ, हम ऐसा बिजनेस सिखाएंगे जिससे आपको काफ़ी समय मिलेगा और बहुत अधिक पैसा मिलेगा। साथियों, तो हम शुरुआत एक कहानी से कर रहे हैं। आप लोगों ने अकबर बीरबल का नाम अच्छी तरह सुना होगा। साथियों, अकबर बीरबल में अक्सर वार्तालाप हुआ करते थे। तो अकबर राजा थे, बीरबल उनके मंत्री थे। राजा अकबर ने एक दिन अपने मंत्री बीरबल से कहा कि बीरबल, ये बताइए कि हमारे यहाँ कितने लोग आँख वाले हैं और कितने लोग अंधे हैं। समस्या गंभीर थी, लेकिन बीरबल तो अति चतुर थे, स्मार्ट वर्क वाले थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है साहब, इसकी सूची हम कल पेश कर देंगे आपको। तो वो एक चौराहे पर एक चारपाई लेकर बैठ गए और चारपाई को उन्होंने बुनना प्रारंभ कर दिया। चूंकि चौराहा था, वहाँ से लोग अक्सर निकलते थे, ज़्यादातर लोग निकलते थे। तो अक्सर वो पूछते थे, बीरबल ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने एक अपना मुंशी वहाँ पर खड़ा कर रखा था, डायरी और कलम लेके। तो जो पूछते थे कि बीरबल क्या कर रहे हो, तो वो अपने मुंशी से कहते थे, लिख दो अंधों में। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते थे जो बीरबल से यही प्रश्न करते थे कि बीरबल क्या कर रहे हो। तो वो आदेश दे देते थे अपने मुंशी को, लिख दो अंधों में। कुछ लोग बुद्धिजीवी थे, ऐसे भी आते थे। वो पूछते थे कि बीरबल चारपाई बुन रहे हो। तो वो अपने मुंशी को आदेश देते थे कि लिख दो आंख वालों में। लेकिन आंख वाले कम आते थे और अंधे ज़्यादा आते थे। शाम तक देखा कि बीरबल कचहरी में नहीं गए हैं, तो राजा भी उधर से ढूंढते ढूंढते पहुंच गए
और राजा भी कहने लगे कि बीरबल ये क्या कर रहे हो। उन्होंने अपने मुंशी को आदेश दिया, लिख लो अंडे में। उनकी भी गिनती अंडों में लग गई। साथियों, शाम हुई, उन्होंने अपना काम खत्म किया और राज दरबार में जाके वो सूची राजा को सौंप दी। राजा ने पढ़ा, देखा तो 95% लोग अंडों में लिखे हुए थे, 5% लोग आंख वालों में लिखे हुए थे और 95% जो अंडों में लिखे हुए थे उसी में राजा का नाम भी था। राजा ने पूछा कि इसमें मेरा नाम क्यों लिख दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, सरकार आपने तो कहा था बीरबल आप क्या कर रहे हो। दिखाई दे रहा था, मैं चारपाई बन रहा था, फिर भी आप पूछ रहे थे क्या कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक बिना आंख वालों में थे। साथियों, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ज्यादातर लोग बिना आंख वाले हैं, यानी आंख खोल के काम नहीं करते हैं। जो आंख खोल के करते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं और नेटवर्क करते हैं। नेटवर्क ही ऐसा काम है जो कि आंख खोल के किया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को आंख खोल के काम करना है, नेटवर्क करना है। हमारे साथ आइए, हम आपको ऐसी कला सिखाएंगे जिससे आप कुछ ही दिनों में बिना पैसा लगाए और धनी व्यक्ति हो जाएंगे। साथियों, आगे एक और दृष्टांत हम सुनाना चाहते हैं, सुनिए। एक राजा था, राजा की एक कन्या थी, तो उसने शादी के लिए सोचा कि मैं अपनी कन्या की शादी बहुत तेज लड़की के साथ करूंगा। तो वो लड़कों को बुलाते थे अपने यहाँ शादी के लिए और उनसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो। तो कोई कहता था मैं बिल्डर हूँ, कोई कहता था मैं सुनार हूँ, कोई कहता था मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। फिर भी पूछते थे राजा और क्या करते हो, और क्या करते हो। तो वो यही जवाब देते थे, मैं सुबह को दुकान पर जाता हूँ, दिन भर दुकान खोलता हूँ और शाम को बहुत से पैसे कमा के घर लौटता हूँ। बिल्डर कहते थे मैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और शाम को पैसे कमा के घर लौटता हूँ। राजा फिर भी उनसे यही प्रश्न करता था कि और क्या करते हो। और सब कुछ नहीं करता हूँ। एक नवयुवक आया, उससे भी यही प्रश्न किया कि हाँ भाई तुम क्या करते हो। तो उसने कहा कुछ नहीं साहब, मैं दो लोगों को लाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ और फील्ड में छोड़ देता हूँ। फिर दो लोगों को लाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ और फील्ड में छोड़ देता हूँ। फिर दो लोगों को लाता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ और फील्ड में छोड़ देता हूँ। राजा ने कहा और क्या करते हो। कि और यही करते हैं कि दो लोगों को लाते हैं, उन्हें सिखाने की कला सिखाते हैं और फील्ड में छोड़ देते हैं। राजा ने कहा ये लड़का हमारी लड़की के योग्य है। तो उसी लड़के से राजा ने शादी कर दी। साथियों, नेटवर्क की कितनी बड़ी पावर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, एक नेटवर्कर से शादी की। तो अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है, बहुत सा पैसा कमाना है, राजा की कन्या से शादी करनी है और जीवन खूब ऐसे यापन करना है, तो मेरे साथ आइए। मेरा नंबर व्हाट्सएप पर दिया हुआ है, इस पर लिंक पर मुझसे जुड़िए। मैं तुमको ऐसी कला सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे पास न पैसे की कमी होगी और न टाइम की कमी होगी। जिंदगी मौज की कटेगी, मस्ती की कटेगी, स्वस्थ रहोगे, सानंद रहोगे और राजा की कन्या मिलेगी। धन्यवाद। आज इतना ही। आगे फिर और इससे भी अच्छे वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।